गुड आफ्टरनून माय डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रेस्टोरेशन एज पार्ट 2। रेस्टोरेशन एज के जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने 40 एमसीक्यूज़ वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। उस टाइम हमने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख रहे हैं यहाँ पे। और आगे आज जो है हम इसमें 35 क्वेश्चंस उससे आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर टोटल बात करें तो रेस्टोरेशन एज पे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आप ये देख सकते हैं, और आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो 75 तक के होंगे। और इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया हुआ था जो थोड़ा सा उस पर मिस्टेक हुई थी, तो उसको मैं यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन मैंने उसमें पिन भी किया था, हु अटैक द क्वैकर्स। तो क्वैकर्स पे अटैक किसने किया था? क्वैकर्स पे अटैक जो किया था वो जॉन बनियन ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जॉन बनियन ने यहाँ पे जो है क्वैकर्स पे अटैक किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने गलती से वहाँ पे जॉन मिल्टन बोल दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा था, लास्ट वर्क ऑफ मिल्टन इन ब्लैंक वर्स। तो सैमसन एगोनिस्ट करके हमने बात की थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 41वें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है 41। अब देख सकते हैं यहाँ पे, रेस्टोरेशन एज इज ऑल्सो कॉल्ड। रेस्टोरेशन एज कहलाती है, क्या कहलाती है रेस्टोरेशन एज? तो ऑप्शन हमारे पास हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था रेस्टोरेशन एज को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास हैं, एज ऑफ मिल्टन, इंटररेग्नम, एज ऑफ ड्राइडन, कैरोलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। रेस्टोरेशन एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। इसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। जॉन ड्राइडन के नाम पे भी इस एज को जाना जाता है, क्योंकि जॉन ड्राइडन जो थे इस एज के डोमिनेंट राइटर्स थे। तो मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो एजेस के नाम हैं मोस्टली वो जो हैं वहाँ पे जो किंग्स जो थे उनके नाम पे, यानी कि जिन्होंने उस पीरियड के दौरान रेन किया था, वहाँ पे शासन किया था, उनके नाम पे है, या मोनार्क जिनको बोला जाता है। और दूसरे अगर उसमें बात करें तो जो अन्य कुछ एजेस के नाम हैं, जैसे कि एज ऑफ चौसर, तो ये एज ऑफ ड्राइडन जिसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है, तो ये डोमिनेंट राइटर्स जिस एज के हैं तो उनके नाम पे भी एजेस के नाम रखे गए हैं। व्हाट वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड इन 1660। तो 1660 में जो है रेस्टोरेशन एज, जो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होती है 1700 तक। तो क्या रिस्टोर हुआ था इंग्लैंड में, क्या पुनर्स्थापित हुआ था? कहने का मतलब किस चीज़ को पुनर्स्थापित किया गया? डेमोक्रेसी, डांस क्लब्स, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोनार्की को क्या किया गया? रिस्टोर किया गया। इससे पहले एकमात्र ऐसा पीरियड जिसमें इंग्लैंड में मोनार्क नहीं था, तो वो पीरियड कौन सा था? वो कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेके 1660 तक का जो पीरियड है, इसमें कोई भी मोनार्क नहीं था, यानी कि मोनार्की फिर से रिस्टोर की गई रेस्टोरेशन के साथ ही, चार्ल्स सेकंड के साथ ही। हु केम टू थ्रोन इन 1660। 1660 में जो है थ्रोन पे, सिंहासन पे कौन आया? चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड, जेम्स फर्स्ट। तो आंसर इसका है चार्ल्स सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चार्ल्स सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स सेकंड जो कि सन थे किसके? चार्ल्स वन के। चार्ल्स वन के जो हैं सन थे कौन? चार्ल्स सेकंड की बात करें तो। और यहाँ पे जो चार के चार ऑप्शन हैं इनके बारे में बता दूं। जो चार्ल्स फर्स्ट हैं, यानी कि ये इनके नाम पे कैरोलिन एज रखी जाती है, और कैरोलिन एज का टाइम पीरियड 1625 से 1649 तक है। और दूसरा यहाँ पे बात करें जेम्स वन के नाम पे, जेम्स वन यानी कि जो कि जेम्स वन जो कि उससे पहले जेम्स सिक्स्थ के नाम से जाने जाते थे। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। जेम्स वन के नाम पे है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक, और 1625 से आगे आपको पता है ये कैरोलिन एज होगी। और इसके बाद कहने का मतलब है पहले जेम्स वन, फिर इसके बाद चार्ल्स वन, फिर चार्ल्स सेकंड, फिर चार्ल्स सेकंड के बाद कौन आते हैं? 1685 में चार्ल्स सेकंड के बाद कौन शासन करते हैं? जेम्स सेकंड। 1685 में कौन आते हैं? जेम्स सेकंड, जो कि हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ था। इसमें देखिए, चार्ल्स सेकंड स्पेंड हिज 9 ईयर ऑफ एग्जाइल।
तो उन्होंने अपने 9 ईयर ऑफ एग्जाइल जो हैं 1651 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड है वो व्यतीत किया। कहाँ? नीदरलैंड, फ्रांस, डच रिपब्लिक या ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, हु प्रेजेंटेड द ऑर्डर ऑफ द क्लेरेंडन कोड जो है, ये किसने ये जो ऑर्डर था ये प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था इसको? चार्ल्स वन ने, जेम्स वन ने, चार्ल्स सेकंड ने, हेनरी सिक्स्थ ने। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स सेकंड। रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स सेकंड के द्वारा ही जो क्लेरेंडन कोड था इसको, इस ऑर्डर को भी प्रेजेंट किया गया था। अब ये क्लेरेंडन कोड क्या है? व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ क्लेरेंडन कोड? तो ऑप्शन यहाँ पे हैं, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द थिएटर, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोनार्की, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश पीपल। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यानी कि चर्च को, जो चर्च वगैरह थे उनको दोबारा से स्थापित किया गया इंग्लैंड में। ये क्लेरेंडन कोड, ऑर्डर ऑफ द क्लेरेंडन कोड के तहत ये आता है। और ये किसने वो किया था? चार्ल्स सेकंड ने। अब भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया इन 35 क्वेश्चंस में। टोटल 75 के बेस पे भी आप अपना स्कोर बता सकते हैं अगर आपने पहली वीडियो भी देख रखी है तो। इसमें देखिए, व्हाट वाज स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री इन द रेस्टोरेशन एज। क्या चीज़ स्वेप्ट अक्रॉस हो गई थी, कह रहा है कंट्री यानी कि कंट्री इन द रेस्टोरेशन एज। स्वेप्ट अक्रॉस कौन सी चीज़ हुई थी उस कंट्री में रेस्टोरेशन एज में? तो लाइसेंसियसनेस, इसके अलावा बी ऑप्शन है फ्रीवोलिटी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्टोरेशन राइटर्स इमिटेटेड, रेस्टोरेशन राइटर्स ने इमिटेट किया। इमिटेट करना, अनुकरण करना किसी चीज़ का। तो ग्रीक राइटर्स, रोमन राइटर्स, फ्रेंच राइटर्स, जर्मन राइटर्स। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंच राइटर्स को इन्होंने इमिटेट किया। व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेशन राइटर्स? मेन क्वालिटी क्या है रेस्टोरेशन राइटर्स की? रोमांस, रियलिज्म, प्रिसाइजनेस, बोथ बी एंड सी। यानी कि कहने का मतलब है प्रिसाइजनेस एंड रियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज रियलिस्टिकली प्रेजेंटेड इन रेस्टोरेशन राइटिंग। तो कौन सी चीज़ जो है रियलिस्टिकली जो है वास्तविक रूप से प्रेजेंट की गई जो है रेस्टोरेशन राइटिंग्स में? तो करप्शन एंड वाइसेज ऑफ कॉमन पीपल, करप्शन एंड वाइसेज ऑफ द कोर्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करप्शन एंड वाइसेज ऑफ कॉमन पीपल, और इसके अलावा करप्शन एंड वाइसेज ऑफ द कोर्ट, दोनों का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कहने का मतलब है वॉज स्टेब्लिश्ड इन। तो कब स्टेब्लिश हुई है, स्थापित हुई रॉयल सोसाइटी की बात करें तो 1662, 1664, 1665, 1669। 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1662। 1662 में जो है रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 1660 में जो है रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है और 1662 में रॉयल सोसाइटी जो है स्थापित की गई। रॉयल सोसाइटी अडॉप्ट किया इसने? वेग आइडियाज़, मैथमेटिकल प्लेननेस, टफ मेटाफर्स, रिलीजियसनेस। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है बी, मैथमेटिकल प्लेननेस को इसने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर का है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ वर्ड्स इन रेस्टोरेशन एज। तो व्हीकल ऑफ वर्ड्स पूछ रहा है रेस्टोरेशन एज में। इमेजरी, एम्प्लीफिकेशन, सिलोलिज्म और हीरोइक कपलेट। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हीरोइक कपलेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टाइल ऑफ द रेस्टोरेशन वॉज, स्टाइल क्या थी रेस्टोरेशन की? प्रिसाइज, एलिगेंट, फॉर्मल, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्रिसाइज, एलिगेंट एंड फॉर्मल स्टाइल ऑफ रेस्टोरेशन एज वॉज कॉल्ड। तो जो प्रिसाइज, एलिगेंट और फॉर्मल स्टाइल है रेस्टोरेशन एज की, इसको कहा जाता है मॉडर्न, ओल्ड, क्लासिकल, फ्रिवलस। तो इसको कहा जाता है क्लासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्रॉमवेल डाइड इन, क्रॉमवेल की मृत्यु हुई कब? September 3, 1658, September 3, 1660, September 3, 1662, September 3, 1659। तो हमें ऑप्शन बताना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, September 3, 1658। अब देखिए इसको कैसे लर्न करना है। September 3 तो सब में हमारे पास कॉमन है। 1658 में जो है क्रॉमवेल की मृत्यु हुई, 1660 में जो है रेस्टोरेशन एज जो है स्टार्ट हुई, और 1662 में रॉयल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना की गई, और 1660 से ही जो है थिएटर्स को एक बार फिर से चालू किया गया था। 1642 में उनको बंद कर दिया गया था थिएटर्स को, और फिर से उनको दोबारा से चालू किया गया 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चार्ल्स सेकंड जो है डग अप क्रॉमवेल, चार्ल्स सेकंड ने डग अप किया क्रॉमवेल को, वी हेडेड हिम, एंड देन तब उसके बाद क्या किया? थ्रू हिम, रिवरीड हिम, बर्न हिम, प्रिजर्व्ड हिज बॉडी। 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिवरीड हिम, दोबारा से उसको दफनाया कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। विच 2 पार्टीज केम इनटू बीइंग इन रेस्टोरेशन पीरियड। तो कौन सी 2 पार्टीज जो है अस्तित्व में आई रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान? टोरी एंड डेमोक्रेटिक, टोरी एंड विग, विग एंड डेमोक्रेटिक, नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा टोरी एंड विग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। टोरीज वर कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग हैड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जो विग पार्टी थी उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, एंड वर कॉल्ड, तो क्या कहलाए? फ्रिवुलस, कंजर्वेटिव्स, ग्रीडी, लिबरल्स। तो ये कह रहा है लिबरल्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोरीज वर कंजर्वेटिव एंड फॉलोड, टोरीज क्या थे? कंजर्वेटिव थे, और इसके अलावा उन्होंने फॉलो किया किस चीज़ को? न्यू आइडिया, रेनेसा आइडियल्स, ओल्ड ट्रेडिशंस, ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशंस को अपनाया। 61 नंबर का क्वेश्चन है। व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ द ग्रेट फायर हैपन इन लंदन। तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन आपने सुनी होगी, तो कब ये घटित हुई थी? 1656, 1666, 1669, 1673। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1666, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था यहाँ पे इंग्लैंड में। किसकी तुलना में अगर बात करें तो लोगों की तुलना में। डेथ इसमें सिर्फ 6 वेरीफाइड डेथ यहाँ पे रिपोर्ट की गई थी, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस था वो ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ब्लैक डेथ, जिसको ग्रेट प्लेग भी कहा जाता है, तो वो कब हुआ? 1671, 1654, 1662, 1665। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी 1665। तो इसमें लगभग अगर बात करें जो ग्रेट प्लेग था, इसमें लगभग यहाँ पे हम बात करें अप्रॉक्स 69,000 जो हैं लोगों की मृत्यु हुई थी। पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक। ग्रेट प्लेग जो था ये एपिडेमिक था एक, और इस दौरान लगभग 69,000 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अभी यहाँ पे देखिए हमने जो डिस्कस किया अभी तक पॉइंट, उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1658 में जो है क्रॉमवेल की मृत्यु, 1660 में रेस्टोरेशन एज की शुरुआत, 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना, और 1665 में जो है ग्रेट प्लेग, और 1666 में क्या हो गया? ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। 58 में क्रॉमवेल की मृत्यु होती है,
1660 में जो है थिएटर्स को दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है और रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है चार्ल्स सेकंड के साथ। 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1665 में जो है ये ब्लैक डेथ या ग्रेट प्लेग जो हमने अभी डिस्कस किया। 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड इन 1688 और 89? 1688 और 89 के दौरान क्या हुआ इंग्लैंड में? सिविल वॉर स्टार्ट हुआ कि मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड, ग्लोरियस रिवोल्यूशन टुक प्लेस, अ ग्रेट फ्लड हिट लंदन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लोरियस रिवोल्यूशन टुक प्लेस। तो यहाँ पे ग्लोरियस रिवोल्यूशन घटित हुई, यानी कि बात करें जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लडलेस। कल भी बताया था मैंने ये वाला क्वेश्चन जब लास्ट वीडियो में हम जब फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो ब्लडलेस है, ब्लडनेस नहीं है, ब्लडलेस, रक्त विहीन बोलेंगे इसको, रिवॉल्यूशन, यानी कि कोई इसमें खून खराबा नहीं हुआ था। ये 1688 में हुई थी। इससे 3 साल पहले यानी कि 1685 में जेम्स सेकंड जो है यहाँ पे किंग बने थे, और उसके बाद जो है जेम्स सेकंड के बाद ये 1688 में जो हमने हिस्ट्री बताई थी विलियम दी ऑरेंज करके, मैरी एंड विलियम दी ऑरेंज, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ की कमान संभाली और ये जो है इन्होंने छोड़ दिया था, इनको छोड़ना पड़ा था, या यूँ कहें जेम्स सेकंड को। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द एक्ट्रेस फीमेल एक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द थिएटर? तो कब जो है फीमेल एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया थिएटर में? मीडिएबल एज में, रेस्टोरेशन एज में, रिनेसा में, जैकोबियन एज में। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है रेस्टोरेशन एज में जो है फीमेल एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले जो है जो पुरुष थे वही महिलाओं का रोल भी किया करते थे, जिसको वुमेन एम्बिगिटी करके भी उस नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले महिलाओं को जो है जो एक्टिंग का रोल है ये करना अलाउड नहीं था। रेस्टोरेशन एज से ही इसकी शुरुआत होती है कि महिलाओं को जो है एक्टिंग करने का जो है यहाँ पे मौका मिला। तो फीमेल एक्टर्स इंट्रोड्यूस, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो रेस्टोरेशन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी हाउस लिटरेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? कॉफ़ी हाउस लिटरेचर की बात करें तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? रेस्टोरेशन एज, चौसर एज, प्यूरिटन एज, नन ऑफ दीज। और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्टोरेशन एज। हु वाज ऑब्लिक वर द पायनियर्स ऑफ द कॉफ़ी हाउस लिटरेचर? तो कौन थे इसके पायनियर? जोसेफ एडिसन, बोथ यहाँ पे बी है हमारा, बी ऑप्शन है रिचर्ड स्टील, सी बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दी। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। कॉफ़ी हाउस वर दी पब्लिक प्लेसेज। अब इसके बारे में कॉफ़ी हाउस क्या था थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉफ़ी हाउस जो थे पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ पे लोग क्या करते थे, यूज टू मीट, मिला करते थे, यूज टू मीट मिला करते थे, एंड डिस्कस कॉमर्स एंड लिटरेचर, और जहाँ पे डिस्कस करते थे, चर्चा किया करते थे किस बारे में, कॉमर्स और लिटरेचर के बारे में। When was the first coffee house was built in Oxford? तो कब जो है पहला कॉफ़ी हाउस बिल्ड किया गया ऑक्सफोर्ड में? तो ऑप्शन 4 हैं, 1634, 1640, 1645 और 1652। तो 1652 करेक्ट हो जाएगा। और 1652 ही ये एज है जब मिल्टन ब्लाइंड होते हैं, कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी कि कितने की एज में होते हैं वो? 44 की एज में। 1608 में उनका जन्म होता है, और 1608 और ये लगा सकते हैं आप कितना हो रहा है, 52 लगभग, यानी कि 52 की एज में ही वो क्या 1652 में वो ब्लाइंड होते हैं। 1608 में उनका जन्म होता है, तो 44 साल की उम्र में यानी कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में। और इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले, इससे 4-5 साल पहले, यानी कि 1645, 1644 और 1645 के आसपास इनका एरियोपेजिटिका आया था, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे था, एक ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज इशूड इन? तो पहला एडिशन जो है कब इशू किया गया था इसका? 1675, 1667, 1663, 1660। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैड? तो पैराडाइज लॉस्ट के पहले एडिशन में कितनी बुक्स थी? 10, 12, 13, 8।
तो पहले एडिशन में इसकी कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। 69 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी बुक्स ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है? तो पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड एडिशन में कितने बुक थे? इसके 2 एडिशन आए थे पैराडाइज लॉस्ट के, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एडिशन में 10 थी, सेकंड एडिशन में इसके 12, 11, 10 और 9। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, 12 बुक थी। जब इसका ओरिजिनली जब पब्लिश हुआ था 10 बुक्स में हुआ था, उसके बाद 2 बुक्स इसमें और ऐड की गई, टोटल 12 बुक्स। क्यों की गई? क्योंकि ये एपिक का एक क्राइटेरिया होता है, एपिक 12 बुक्स में ही लिखी जाती है। सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज इशूड इन, तो कब हुआ सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट का इश्यू? 1670, 1672, 1673, 1674। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1674। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड पॉइंट है। पैराडाइज लॉस्ट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 10 बुक्स। तो ओरिजिनली ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, बट लेटर इन 1674 बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 जो हैं वह डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स ईच। यानी कि 7th वाली जो बुक है उसमें भी, ये भी 7th नंबर की जो बुक थी ये भी 2 की होगी और ये भी 2 की। यानी कि अब कितनी होगी टोटल? यानी कि ऑलरेडी 10 थी, तो एक एक बुक इसमें और ऐड होगी। एक एक बुक तो पहले ही थी, एक एक फिर इसमें दोबारा से बाद में फिर से ऐड होगी। तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, सॉरी। तो 2 बुक्स होगी, तो टोटल यानी कि 2 बुक और बढ़ गई, इसमें 12 होगी ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो 72 है, सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज रिगेन वर पब्लिश्ड। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को हमने कंबाइन कर लिया यहाँ पे। सैमसन एगोनिस्ट की बात करें तो सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक बोले क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट का मतलब होता है जिसमें एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन ओनली नरेशन बोला जाता है, ठीक। और ये एक ट्रेजिकल वो है जिसमें सैमसन के लॉन्ग हेयर से रिलेटेड अपनी स्टोरी सुनी होगी। और पैराडाइज रिगेन्ड की बात करें तो ये भी मिल्टन ने लिखा है। तो ये दोनों कब पब्लिश हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। 1667, 1671, 1673, 1675। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1671। 1671 में ये दोनों बुक्स पब्लिश होती हैं, सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड में जो है टोटल 4 बुक्स होती हैं, 4 बुक्स। और ये जो है सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक ट्रेजेडी इसको हम कह सकते हैं, और ये है क्लोजेट ड्रामा, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा इसको हम बोल सकते हैं। और जिसमें अगर ये पूछा जाता है एगनिस्ट यानी कि सैमसन एगनिस्ट, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग रेसलर होती है। रेसलिंग होती है, जैसे कुश्ती बोलते हैं, तो रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। आफ्टर 1660 द ड्रामा इन इंग्लैंड कॉल्ड। तो 1660 के बाद जो ड्रामा है इंग्लैंड में उसको कहा गया क्या? प्यूरिटन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा, नन ऑफ दीज। तो उसको कहा गया रेस्टोरेशन ड्रामा कहा गया। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एज। तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे ड्रामा की रेस्टोरेशन एज में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सैटायर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजेडी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना जाता है किसको? रेस्टोरेशन एज को, जिसमें विलियम कॉन्ग्री की द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि 1700 में पब्लिश हो रखी है, जिसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड MCQs भी हमने बनाए हुए हैं। इसमें देखिए, हु रोड ऑल हिज बेस्ट प्लेस बिफोर ही वॉज 30 ईयर्स ऑफ एज। तो कौन था जिसने सारे अपने बेस्ट प्लेस लिख दिए 30 साल की उम्र से पहले ही? जब वो 30 साल की उम्र में पहुँचे उससे पहले ही उन्होंने सारे वो लिख दिए थे। जॉन मिल्टन ने, या विलियम कॉन्ग्रीव ने, या जॉन ड्राइडन ने, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा विलियम कॉन्ग्रीव। और ये इनका लाइफ स्पैन दिया है, मिल्टन का 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी डेथ। विलियम कॉन्ग्रीव का 1670 में जन्म और 1720 में इनकी डेथ। जॉन ड्राइडन की बात करें 1631 में इनका जन्म, 1700 में इनकी डेथ। जॉन ड्राइडन के बारे में अक्सर पूछा जाता है,
तो ये थे टोटल 75 क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले के जो 40 क्वेश्चंस थे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी 35 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।